हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू वर्मा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज का टॉपिक है एसआईपी बैंक से करें या ऐप से, सबसे ज़्यादा सुरक्षित तरीका क्या होगा। दोस्तों, क्या एसआईपी बैंक से करना सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगा या किसी थर्ड पार्टी ऐप से करना ज़्यादा सुरक्षित होगा। बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट होता है कि ऐप बंद हो गया तो हमारा पैसा डूब जाएगा क्या। आज की वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि बैंक सही है या थर्ड पार्टी ऐप सही है, पैसा आखिर कहाँ जाता है और सबसे ज़रूरी पैसा आपका कितना सुरक्षित रहता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते हैं, जैसे 500, 1000 या इससे ज़्यादा। यह पैसा सीधे शेयर बाज़ार में नहीं जाता बल्कि एक म्यूचुअल फंड में निवेश होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब बहुत सारे लोगों के पैसे मिलाकर एक बड़ा फंड बनाना होता है। फिर उस फंड को एक्सपर्ट लोग यानी फंड मैनेजर संभालते हैं। वह अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं। अब बात करते हैं बैंक की। अगर आप किसी बैंक के जरिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो बैंक अक्सर अपने ही फंड आपको दिखाएंगे। जैसे आप अगर एसबीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको एसबीआई के ही फंड दिखाए जाएंगे। इसमें आपको कई बार बैंक जाना पड़ सकता है, केवाईसी फॉर्म भरना पड़ सकता है। अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। हालांकि बैंक भरोसेमंद होता है क्योंकि लोग सालों से बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं ऐप पर, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ऐप स्टॉक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक ही जगह पे बहुत सारे एमसीज के कंपेयर करने को मिल जाएगा, सारे फंड दिख जाएंगे। आप एक ही जगह से बहुत सारे फंड को मैनेज कर सकते हो, घर बैठे निवेश कर सकते हो, पेपर वर्क नहीं होता है, यानी पूरा काम मोबाइल से आप कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल, पैसा आखिर जाता कहाँ है। पैसा आप चाहे बैंक से निवेश करो या ऐप से, आपका पैसा ना तो ऐप में रहता है ना तो बैंक में रहता है। यह पैसा म्यूचुअल फंड की एएमसीज में जाता है। यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे टाटा एएमसी हो गया, एसबीआई एएमसी हो गया, एचडीएफसी एएमसी हो गया, और भी बहुत सारी एएमसीज हो गई, यूटीआई हो गया, इस तरह से। यानी बैंक और ऐप सिर्फ माध्यम है। पैसा आपका एएमसी में जाएगा, एएमसी से फंड मैनेजर आपके पैसे अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर कंपनियों के शेयर्स में लगाएगा। अब अगला सवाल, अगर ऐप बंद हो जाए तो क्या पैसा डूब जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि आपका निवेश एएमसी के रिकॉर्ड में रहता है, आपके नाम पे यूनिट दर्ज होती है और सारा डाटा सुरक्षित रहता है। अगर कोई ऐप बंद भी हो जाए तब भी आप किसी दूसरी ऐप से अपने म्यूचुअल फंड को देख सकते हो। एएमसी के वेबसाइट से भी लॉगिन कर सकते हो, निवेश ट्रैक कर सकते हो। यानी ऐप सिर्फ एक माध्यम है, आपका असली निवेश सुरक्षित रहता है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई खाता एसबीआई के किसी ब्रांच में है। अगर वो ब्रांच बंद हो जाती है तो क्या आपका पैसा डूब जाता है? नहीं, क्योंकि आपका पैसा बैंकिंग सिस्टम में रहता है। अगर वो शाखा डूब भी जाए या वो शाखा बंद भी हो जाए तो आपका पैसा बैंकिंग सिस्टम में सुरक्षित रहता है। ठीक उसी तरह से अगर आपका कोई ऐप बंद हो जाता है तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड के एएमसी में सुरक्षित रहता है। आखिर बेहतर कौन है? अब सवाल है, अच्छा कौन है, ऐप या बैंक? अगर आपको ट्रेडिशनल तरीका पसंद है और आप बैंक से ही निवेश करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप घर बैठे निवेश करना चाहते हैं तो ऐप बेहतर होगा, क्योंकि वहां से आप अलग अलग फंड कंपेयर कर सकते हो, आसान इंटरफेस मिल जाता है और ज़्यादा अच्छा भी होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह नहीं है कि बैंक या ऐप, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही म्यूचुअल फंड चुनना, लंबे समय तक निवेश करना। कि एसआईपी के असली ताकत समय, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें
ऐसे ही और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।